जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे आखिर क्यों जाना पड़ा राजा जनक को नरक। पुराणों की एक कथा के मुताबिक महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, इसीलिए जब महाराजा जनक की मृत्यु हुई थी तब उन्हें यमलोक जाना पड़ा था। यमलोक में उनसे कहा गया कि नरक चलो। कहते हैं कि महाराजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जनक कौन थे, जनक को नरक क्यों जाना पड़ा, ये सब आप लोग वीडियो में आगे जानने वाले हो। जनक की पत्नी का नाम था सुनैना, सुमित्रा, सुगंधा और हेमा। राजा जनक की जो संतान थी उनका नाम था उदावयु, पौत्र नंदीवर्धन और कई पीढ़ी के पश्चात हर्षरोमा। हर्षरोमा के दो पुत्र हुए दोस्तों, शीलध्वज तथा कुशध्वज। तो दोस्तों, तो कहानी में हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को इन तक जरूर देखें। दोस्तों, ये हमारी शास्त्रीय बातें हैं, जरा सा आप स्किप करेंगे तो आप मूल ज्ञान से वंचित रह जाएंगे दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखें। जाने भगवान राम को पूजे जाने के पीछे की कुछ अहम वजह क्या है। महाराजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे, उनके लिए क्या स्वर्ग क्या नरक, ये खुशी खुशी चल दिए दोस्तों नरक। नरक पहुंचने पर चारों ओर से पुकार आने लगी, महाराजा जनक जी जरा यहाँ ठहरिए। महाराजा जनक ने पूछा ये कैसा शब्द है, तो यमदूतों ने कहा कि ये नरक के प्राणी चिल्ला रहे हैं। जनक ने पूछा ये क्या कह रहे हैं, तब यमदूतों ने कहा ये आपको रोकना चाहते हैं। जनक को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा क्यों रोकना चाहते हैं मुझे। यमदूत ने कहा कि ये पापी हैं और अपने पापों के मुताबिक दारुण यातना भोग रहे हैं, इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। अब आपके शरीर का स्पर्श करके पुण्य वायु इनके शरीर तक जो पहुंच रही है, जो उन्हें शांति प्रदान कर रही है। इसके बाद जनक जी ने कहा कि अगर मेरे यहाँ रहने से इन सबको शांति मिलती है और इनका कष्ट कम होता है तो हम यहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि भला मनुष्य नरक यदि पहुंचता है दोस्तों, तो नरक भी स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर के स्पर्श से जो वायु भी जाती है ना, तो उसके संपर्क में आने वालों को शीतलता प्रदान होती है और सुकून मिलता है दोस्तों। ऐसे महापुरुषों का प्रभाव होता है। और बुरा मनुष्य स्वर्ग पहुंचेगा तो स्वर्ग भी नरक हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनको नरक क्यों जाना पड़ा। प्राचीन काल की बात है दोस्तों, राजा जनक ने जैसे ही योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान महाराजा को संगमनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ऊंचे ऊंचे स्वरों में राजा जनक को हजारों मुख से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। दोस्तों, पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं, आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श हम सबको बहुत ही शांति प्रदान कर रही है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुन करके वहां से रुकने के लिए निश्चय किया। जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो यमदूत मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तब यमराज ने कहा यह स्थान तो इष्ट हजारों पापियों के लिए है, हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायण पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मनवाड़ी शरीरों कभी भगवान नाम का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राप्त दिव्य लोक को जाओ। तब फिर जनक ने कहा मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख प्रदान कर रही है, तब मैं कैसे जाऊं। आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दो तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने पापियों की ओर संकेत करके कहा ये कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन्होंने बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लौह शंकु नामक नरक में डालकर इसे हजारों वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ यह नपुंसक हो। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में पवित्र था, 100 वर्षों तक नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुरा कर भोगा था, इसीलिए दोनों हाथों काट कर इसे पूषयोड़ित नामक नरक में डाला जाए। इस प्रकार से सभी पापियों को इस नरक में से कैसे छुटकारा मिलेगा। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था, बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे इनका उद्धार हो जाए। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक की यातना से तत्काल छूट गए। तब दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया। इस पर धर्मराज ने कहा राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है,
परंतु एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। एकता तू चरंती गा वर्यामास वै भवान तेन पाप विपाकेन निरे द्वार दर्शन। तुमने एक दिन चरती हुई गौ माता को रोक दिया था, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। यदि तुम इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों को नरक से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुखी होने से दुखी हो जाते हो, दया का तुम धाम हो। महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने तुमको यहाँ भेज दिया है। तदनंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। दोस्तों, ये पद्म पुराण के पाताल खंड का ये अध्याय 18-19 का ये है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया जो किस कारण से वो नरक में गए और कैसे वहाँ के नरक के लोगों को यातनाएं भोगते हुए को मुक्त कराया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हमने बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, और यदि चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण ज्ञान की बातें हम करते हैं, और ऐसा ही वीडियो आपको हम हमेशा देते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारा सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमेशा आपको ऐसा हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम।